ससुर बहू की नाजायज रिश्ते की कहानी। तमन्ना की जुबानी जीवन की अनगिनत कहानियों में कुछ ऐसी होती हैं जो दिल को छू लेती हैं, कुछ ऐसी जो आंखों में आंसू भर देती हैं और कुछ ऐसी जो मन को एक अजीब सी उलझन में डाल देती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी लड़की की जिसके जीवन में प्यार और हवस की भूख ने एक अनोखा मोड़ ला दिया। ये कहानी है भावनाओं की गहराई, रिश्तों की उलझन और एक ऐसी बहू की जो अपने ससुर के प्यार में इस कदर डूब गई कि उसकी दुनिया ही बदल गई। ये कथा न तो साधारण है, न ही बनावटी, यह एक सच्चाई की तरह बयां की गई है जिसमें हर कदम पर जज्बातों का तूफान और मन की कश्मकश साफ झलकती है। तो चलिए इस अनोखी और भावनात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर पल एक नया रंग लिए हुए है और हर मोड़ पर एक नई सच्चाई सामने आती है। ये कहानी है राधिका की, एक ऐसी लड़की की जो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहती थी जो शायद उसे कभी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने उसे पाने की ठान ली। राधिका का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और खेतों की हरियाली बसी थी। उसकी माँ एक साधारण गृहिणी थी जो दिन रात घर के कामों में लगी रहती थी, और पिता एक मेहनती किसान थे जो अपनी बेटी को हमेशा पढ़ने लिखने की सलाह देते थे। राधिका बचपन से ही सपने देखने वाली थी, वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो, कुछ ऐसा जो उसे गांव की इन तंग गलियों से बाहर ले जाए। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी जो उसे हर पल कुछ नया करने को उकसाती थी। स्कूल में वह सबसे होशियार लड़कियों में से एक थी और टीचर हमेशा उसकी तारीफ करते थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके सपनों ने एक नया रूप लेना शुरू कर दिया। गांव में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी और राधिका भी इस सच से अछूती नहीं रही। 19 साल की उम्र में उसकी शादी तय कर दी गई एक ऐसे लड़के से जिसे वह कभी मिली भी नहीं थी। उसका नाम था अजय, जो शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था। अजय के परिवार में उसकी मां का देहांत हो चुका था और पिता प्रकाश जी अकेले रहते थे। शादी के दिन राधिका ने पहली बार अजय को देखा। वह साधारण सा लड़का था, न ज्यादा बातूनी न ज्यादा हंसमुख। उसकी आंखों में एक ठहराव था जो राधिका को थोड़ा अजीब लगा। फिर भी उसने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद राधिका अपने ससुराल आ गई, जो शहर के एक छोटे से मोहल्ले में था। घर छोटा सा था लेकिन साफ सुथरा। अजय सुबह नौकरी पर चला जाता था और राधिका दिन भर घर के कामों में उलझी रहती थी। प्रकाश जी, उसके ससुर, एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। वो उम्र में 50 के पार थे, लेकिन उनकी कद काठी और बात करने का ढंग ऐसा था कि कोई उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। वह हंसते थे तो उनकी आंखें चमक उठती थीं, और जब बात करते थे तो उनकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण होता था। शुरू में राधिका को उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। वह अकेलेपन से बचने के लिए उनसे बातें करती थी और प्रकाश जी भी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। राधिका को लगता था कि प्रकाश जी उसे समझते हैं, उसकी भावनाओं को महसूस करते हैं, जो शायद अजय कभी नहीं कर पाया। अजय का स्वभाव ठंडा था। वह रात को घर लौटता, खाना खाता और सो जाता। राधिका से उसकी बातें बस जरूरत की होती थीं। वो कभी उसकी आंखों में नहीं झांकता था, कभी यह नहीं पूछता था कि उसका दिन कैसे बीता। राधिका का दिल धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। वह चाहती थी कि कोई उसे प्यार करे, कोई उसकी परवाह करे, लेकिन अजय के पास उसके लिए वक्त ही नहीं था। दूसरी तरफ प्रकाश जी का व्यवहार बिल्कुल अलग था। वह सुबह राधिका के लिए चाय बनाते थे, कभी उसकी पसंद का खाना बनाने में मदद करते थे, तो कभी शाम को उसे अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाते थे। राधिका को उनकी ये छोटी छोटी बातें अच्छी लगने लगीं। एक दिन बारिश हो रही थी। अजय ऑफिस में फंस गया था और घर पर सिर्फ राधिका और प्रकाश जी थे। बाहर पानी की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं और हवा में ठंडक घुली हुई थी। राधिका किचन में चाय बना रही थी, तभी प्रकाश जी वहां आए। उन्होंने हंसते हुए कहा कि बारिश में चाय का मजा ही कुछ और है। राधिका ने मुस्कुराकर उनकी बात का जवाब दिया। फिर दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे।
उस दिन पहली बार राधिका ने महसूस किया कि प्रकाश जी की नज़रें कुछ अलग थीं। वो उसे देखते वक्त कुछ ज्यादा देर तक रुकते थे और उनकी बातों में एक अजीब सी गर्माहट थी। राधिका का दिल धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उस रात वो सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार प्रकाश जी का चेहरा घूम रहा था। वह सोच रही थी कि क्या ये गलत है। वह अपने ससुर के बारे में ऐसा क्यों सोच रही है। लेकिन जितना वह खुद को रोकने की कोशिश करती, उतना ही उसका मन बेकाबू होता जाता। अगले कुछ दिनों में राधिका और प्रकाश जी के बीच की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। वो अब पहले से ज्यादा वक्त साथ बिताने लगे थे। कभी बाजार जाते वक्त प्रकाश जी उसका हाथ पकड़ लेते थे, तो कभी रात को देर तक बातें करते थे। राधिका को ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही एक डर भी था। वह जानती थी कि यह रिश्ता समाज की नज़रों में गलत है। फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। एक शाम अजय घर पर नहीं था। प्रकाश जी और राधिका टीवी देख रहे थे। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में दोनों पास बैठे थे। प्रकाश जी ने धीरे से राधिका का हाथ थाम लिया। राधिका ने कुछ नहीं कहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्रकाश जी ने उससे कहा कि वो उसे बहुत पसंद करते हैं और वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि वह भी उनकी परवाह करती है, लेकिन ये सब गलत है। प्रकाश जी ने उसे चुप कराते हुए कहा कि प्यार में गलत सही नहीं होता। उस रात दोनों के बीच एक ऐसी शुरुआत हुई जो राधिका ने कभी सोची भी नहीं थी। अगले दिन सुबह राधिका को बहुत अजीब लग रहा था। वह अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन साथ ही प्रकाश जी की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। वह सोच रही थी कि क्या सचमुच प्यार में कोई सीमा नहीं होती। क्या वह प्रकाश जी से प्यार करने लगी है। दिन बीतते गए और राधिका का मन उलझता गया। वह अजय के सामने सामान्य रहने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका दिल कहीं और था। प्रकाश जी अब उससे खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर करने लगे थे। वो उसे गिफ्ट्स देते थे, उसकी तारीफ करते थे और हर पल उसे यह एहसास दिलाते थे कि वह खास है। राधिका को ये सब अच्छा लगता था, लेकिन साथ ही एक अपराधबोध भी था। वह सोचती थी कि अगर अजय को पता चल गया तो क्या होगा। एक दिन अजय को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। वह 3 दिन के लिए शहर से बाहर था। राधिका और प्रकाश जी घर पर अकेले थे। उस रात बारिश फिर से शुरू हो गई। बाहर का मौसम ठंडा था और घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा। प्रकाश जी राधिका के पास आए और उसे गले लगा लिया। राधिका ने कोई विरोध नहीं किया। उसने भी अपनी बाहें फैला दी। उस रात दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। राधिका को लगा कि वह अब पूरी तरह से प्रकाश जी की हो चुकी है। सुबह जब वह उठी तो उसे एक अजीब सा सुकून था। वह सोच रही थी कि शायद यही उसकी जिंदगी की सच्चाई है। लेकिन जैसे ही दिन चढ़ा, उसका मन फिर से उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगी कि यह रिश्ता कितने दिन चलेगा। क्या ये हमेशा छुपा रहेगा। क्या वह अजय के साथ इस तरह जिंदगी बिता पाएगी। अजय जब वापस आया तो राधिका ने उससे पहले की तरह बात की। वह नहीं चाहती थी कि अजय को कोई शक हो, लेकिन उसका मन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह प्रकाश जी के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया कि वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। कुछ दिनों बाद प्रकाश जी ने राधिका से कहा कि वो उसके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। वह नहीं चाहते थे कि यह रिश्ता छुप छुप कर चले। राधिका ने कहा कि वह भी यही चाहती है, लेकिन अजय का क्या होगा। प्रकाश जी ने कहा कि वह अजय को सब कुछ बता देंगे। राधिका डर गई। उसने कहा कि यह मुमकिन नहीं है। अजय कभी यह सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। प्रकाश जी ने उसे समझाया कि अगर वह सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें ये जोखिम उठाना होगा। राधिका सोच में पड़ गई। उसका मन कह रहा था कि वो प्रकाश जी के साथ जाए, लेकिन उसका दिमाग उसे रोक रहा था। वह सोच रही थी कि अगर वह ऐसा करेगी तो उसका परिवार, उसका गांव और पूरा समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा।
फिर भी उसका दिल प्रकाश जी की तरफ खींचता जा रहा था। एक दिन राधिका ने प्रकाश जी से कहा कि वो उनके साथ जाने के लिए तैयार है। प्रकाश जी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि वह जल्दी ही सारी तैयारियां कर लेंगे। राधिका ने कहा कि वह अजय को कुछ नहीं बताएगी, वो बस चुपचाप चली जाएगी। प्रकाश जी ने उसकी बात मान ली। अगले कुछ दिन दोनों ने अपने प्लान को पूरा करने में लगाए। राधिका ने अपने कुछ जरूरी सामान पैक किए और प्रकाश जी ने अपने पुराने दोस्त से एक छोटा सा घर किराए पर लेने की बात की। सब कुछ तय हो चुका था। जिस रात उन्हें जाना था, राधिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अजय को सोता हुआ छोड़कर घर से निकलने वाली थी। प्रकाश जी बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। राधिका ने आखिरी बार घर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह चुपचाप बाहर निकली और प्रकाश जी के साथ चली गई। सुबह जब अजय उठा तो उसे राधिका कहीं नहीं मिली। उसने प्रकाश जी को भी ढूंढा, लेकिन वह भी गायब थे। अजय को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने राधिका के मायके फोन किया, लेकिन वहां भी कोई जवाब नहीं मिला। वह परेशान हो गया। इधर राधिका और प्रकाश जी एक छोटे से शहर में पहुंच चुके थे। वहां उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। राधिका को शुरू में बहुत डर लगता था कि कहीं अजय उसे ढूंढ न ले, लेकिन प्रकाश जी ने उसे हिम्मत दी। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। राधिका को लगता था कि उसने सही फैसला लिया है, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या ये खुशी हमेशा रहेगी? क्या ये रिश्ता वक्त की कसौटी पर खरा उतरेगा? कुछ महीने बीत गए। राधिका और प्रकाश जी की जिंदगी सामान्य हो चली थी। वो दिन में घर के काम करती थी और प्रकाश जी बाहर कुछ छोटा मोटा काम ढूंढते थे। दोनों शाम को साथ बैठकर बातें करते थे। राधिका को अब पहले जितना अपराधबोध नहीं होता था। उसे लगता था कि शायद यही उसकी नियति थी। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने राधिका की जिंदगी को फिर से हिला दिया। एक सुबह जब वह बाजार से सब्जी लेकर लौटी तो उसने देखा कि प्रकाश जी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। राधिका ने पूछा कि क्या हुआ, तो प्रकाश जी ने कहा कि कुछ नहीं, बस एक पुराना दोस्त था। लेकिन राधिका को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चुपके से प्रकाश जी का फोन चेक किया। उसमें एक नंबर से कई कॉल्स आए थे और एक मैसेज था जिसमें लिखा था, अजय को सब पता चल गया है। राधिका के हाथ से फोन छूट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गई कि अब उसकी जिंदगी फिर से बदलने वाली है। उसने प्रकाश जी से सारी बात पूछी। प्रकाश जी ने बताया कि उनका एक दोस्त, जो अजय को भी जानता था, ने उन्हें देख लिया था। उसने अजय को बता दिया कि प्रकाश जी और राधिका साथ में रह रहे हैं। अजय अब उन्हें ढूंढ रहा था। राधिका डर गई। उसने कहा कि अब क्या होगा। प्रकाश जी ने उसे गले लगाकर कहा कि वो उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन राधिका का मन बेचैन था। वह सोच रही थी कि अगर अजय उन्हें मिल गया तो वह क्या करेगा। क्या वह उसे वापस ले जाएगा? क्या वह प्रकाश जी को कुछ कहेगा? उस रात राधिका सो नहीं पाई। वह बार बार अजय के बारे में सोच रही थी। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि शायद उसे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन सुबह प्रकाश जी ने कहा कि उन्हें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। राधिका ने हामी भरी। दोनों ने फिर से अपना सामान पैक किया और एक नए शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में राधिका चुप थी। वह सोच रही थी कि उसकी जिंदगी अब एक भगोड़े की तरह हो गई है। वह जहां भी जाएगी, ये डर उसे हमेशा सताएगा। लेकिन प्रकाश जी के साथ रहने की चाहत ने उसे फिर से हिम्मत दी। वह सोच रही थी कि शायद वक्त सब ठीक कर देगा। नया शहर, नई जिंदगी। राधिका और प्रकाश जी ने फिर से सब कुछ शुरू किया। लेकिन इस बार राधिका का मन पहले जितना खुश नहीं था। वो हर पल एक अनजाने डर में जी रही थी। उसे लगता था कि अजय कभी भी उनके सामने आ सकता है। प्रकाश जी उसकी इस हालत को समझते थे, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकते थे। दोनों की जिंदगी अब एक अजीब से ठहराव में आ गई थी। राधिका सोचती थी कि क्या उसने सही किया,
क्या ये प्यार सचमुच इतना कीमती था कि इसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया? उसका मन जवाब नहीं दे पा रहा था। एक दिन शाम को राधिका घर पर अकेली थी। प्रकाश जी बाहर गए हुए थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राधिका ने सोचा कि शायद प्रकाश जी आ गए होंगे। उसने दरवाजा खोला, लेकिन सामने अजय खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक। राधिका के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो बस उसे देखती रही। अजय ने कहा कि वो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया है। उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। राधिका कुछ नहीं बोल पाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अजय ने कहा कि वो उसे वापस ले जाएगा। राधिका ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अब प्रकाश जी के साथ है और वो उनके बिना नहीं रह सकती। अजय ने गुस्से में कहा कि वो प्रकाश जी को नहीं छोड़ेगा। तभी प्रकाश जी घर पहुंच गए। उन्होंने अजय को देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अजय ने प्रकाश जी की तरफ बढ़ते हुए कहा कि उन्होंने उसके साथ धोखा किया है। प्रकाश जी ने कहा कि यह धोखा नहीं, प्यार है। अजय ने गुस्से में प्रकाश जी को धक्का दे दिया। राधिका चिल्लाई और बीच में आ गई। उसने अजय से कहा कि वह प्रकाश जी को कुछ न कहे। अजय ने राधिका की तरफ देखा और कहा कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। फिर वह वहां से चला गया। राधिका रोते हुए प्रकाश जी के गले लग गई। उसका मन भारी हो गया था। उसे लग रहा था कि उसने सब कुछ खो दिया है। प्रकाश जी ने उसे चुप कराया और कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राधिका को यकीन नहीं था। उस रात वह सोचती रही कि उसकी जिंदगी अब कहाँ जाएगी। क्या वह सचमुच प्रकाश जी के साथ खुश रह पाएगी? क्या अजय कभी उसे माफ करेगा? उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। अगले दिन सुबह प्रकाश जी ने राधिका से कहा कि अब उन्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अजय चला गया था और शायद वह अब कभी वापस नहीं आएगा। राधिका ने चुपचाप उनकी बात सुनी। उसका मन अब शांत होने लगा था। वह सोच रही थी कि शायद यह उसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ नहीं है। शायद अभी बहुत कुछ बाकी है। उसने प्रकाश जी का हाथ थामा और कहा कि वो उनके साथ हर कदम पर चलेगी। प्रकाश जी ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया। दोनों ने फिर से अपनी जिंदगी को संवारना शुरू किया। लेकिन राधिका के मन में एक कोना ऐसा था जो हमेशा खाली रहने वाला था। वह सोचती थी कि क्या उसने सही चुना? क्या ये प्यार उसे हमेशा सुकून देगा? वक्त बीतता गया और राधिका की जिंदगी में एक नया रंग आने लगा। वह अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। उसने फैसला किया कि वह अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं करेगी। प्रकाश जी और राधिका अब एक दूसरे के लिए जीने लगे थे। उनकी जिंदगी में मुश्किलें थीं, लेकिन प्यार ने उन्हें हर बार संभाला। राधिका को अब लगने लगा था कि शायद यही उसकी सच्चाई है। लेकिन क्या ये सच्चाई हमेशा बनी रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। राधिका और प्रकाश जी की जिंदगी अब एक नए शहर में पटरी पर आ चुकी थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी और राधिका चाय का कप लिए छत पर खड़ी थी। उसकी नजरें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जहां से उसे अपनी पुरानी जिंदगी की धुंधली यादें दिखाई दे रही थीं। प्रकाश जी नीचे कुछ काम में व्यस्त थे। वो अब एक छोटी सी दुकान चलाने की तैयारी कर रहे थे, ताकि दोनों की जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। राधिका को ये देखकर सुकून मिलता था कि प्रकाश जी उसके लिए इतना कुछ कर रहे थे। लेकिन उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी अभी भी बनी हुई थी। अजय का आखिरी गुस्सा और उसकी वो बातें कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा, राधिका के दिल में कांटे की तरह चुभती थीं। वह सोचती थी कि क्या उसने सचमुच इतना बड़ा गुनाह कर दिया था कि उसका कोई माफी के लायक नहीं बचा। फिर भी प्रकाश जी की मुस्कान और उनकी वो गर्माहट उसे हर बार इस सोच से बाहर निकाल लाती थी। एक दिन जब राधिका बाजार से लौट रही थी, तो उसकी नज़र एक चिट्ठी पर पड़ी जो उनके नए घर के दरवाजे के नीचे पड़ी थी। उसने उसे उठाया और देखा कि उस पर उसका नाम लिखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह अजय की तरफ से हो। उसने चिट्ठी को खोला और पढ़ना शुरू किया। यह उसके गांव से आई थी, उसकी मां की लिखावट थी। चिट्ठी में लिखा था कि अजय ने उसके गायब होने के बाद बहुत हंगामा किया था।
उसने गांव में सबको बता दिया था कि राधिका अपने ससुर के साथ भाग गई है। गांव वालों ने राधिका के माँ बाप को बहुत ताने मारे थे। उसकी माँ ने लिखा था कि वह अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। चिट्ठी के आखिर में लिखा था कि वह अपने किए की सजा भुगते। राधिका के हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी को वहीं फर्श पर गिरा दिया और सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसने सचमुच सब कुछ खो दिया है। जब प्रकाश जी घर लौटे तो उन्होंने राधिका को इस हालत में देखा। उन्होंने चिट्ठी उठाकर पढ़ी और फिर उसे गले से लगा लिया। उन्होंने कहा कि वो उसकी हर मुश्किल में साथ हैं और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। राधिका ने रोते हुए कहा कि उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रकाश जी ने उसे समझाया कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब उनके पास एक दूसरे के सिवा कुछ नहीं है और उन्हें इसी में खुश रहना होगा। राधिका ने उनकी बात सुनी और खुद को संभालने की कोशिश की। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखेगी। उसने कागज और कलम उठाया और अपने दिल की सारी बातें लिख डालीं। उसने लिखा कि वह जानती है कि उसने सबको दुख पहुंचाया है, लेकिन वह अपने फैसले से खुश है। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि वो हमेशा उनकी बेटी रहेगी, भले ही वे उसे कभी माफ़ न करें। चिट्ठी लिखते वक्त उसकी आंखें बार बार भीग रही थीं, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने चिट्ठी को पोस्ट कर दिया और मन ही मन प्रार्थना की कि शायद एक दिन उसकी माँ का दिल पिघल जाए। वक्त बीतता गया। प्रकाश जी की दुकान अब चल पड़ी थी। वो सुबह जल्दी चले जाते थे और शाम को थककर लौटते थे। राधिका घर संभालती थी और कभी कभी दुकान पर उनकी मदद करने भी जाती थी। दोनों की जिंदगी में अब एक नया ढंग आ गया था। राधिका को लगने लगा था कि शायद वह अब इस नई जिंदगी को पूरी तरह अपना सकती है। लेकिन एक रात जब वह सो रही थी तो उसे एक सपना आया। सपने में वह अपने गांव की गलियों में चल रही थी और लोग उसे देखकर थूक रहे थे। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही राधिका उसके पास गई, उसने दरवाजा बंद कर दिया। राधिका की नींद अचानक टूट गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वह उठकर पानी पीने गई और सोचने लगी कि क्या ये सपना कोई संकेत है। सुबह उसने प्रकाश जी को अपने सपने के बारे में बताया। प्रकाश जी ने हंसते हुए कहा कि सपने बस मन का वहम होते हैं। उन्होंने राधिका का माथा चूमा और कहा कि वो उसकी हर चिंता दूर कर देंगे। राधिका ने उनकी बात मान ली, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा डर बैठ गया था। कुछ दिनों बाद प्रकाश जी को एक पुराने दोस्त का फोन आया। वह दोस्त उसी शहर में रहता था और उसने उन्हें अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। राधिका को थोड़ा झिझक हुई, लेकिन प्रकाश जी के कहने पर वह तैयार हो गई। जब वे उस दोस्त के घर पहुंचे तो वहां का माहौल बिल्कुल घरेलू था। दोस्त की पत्नी ने राधिका का गर्मजोशी से स्वागत किया। रात भर बातें हुई, हंसी मजाक चला और राधिका को बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि वह सामान्य लोगों के बीच है। उसने सोचा कि शायद अब उसकी जिंदगी सचमुच पटरी पर आ गई है। लेकिन जब वे घर लौट रहे थे तो रास्ते में एक आदमी ने प्रकाश जी को रोककर कुछ पूछा। उसकी नज़र राधिका पर पड़ी और उसने एक अजीब सा इशारा किया। राधिका को लगा कि वो उसे पहचानता है। उसने प्रकाश जी से कहा कि उन्हें जल्दी घर चलना चाहिए। प्रकाश जी ने उसकी बात मान ली। घर पहुंचकर राधिका ने उस आदमी के बारे में सोचना शुरू किया। उसे डर था कि कहीं वह अजय का कोई जानने वाला न हो। उसने प्रकाश जी से कहा कि उन्हें सावधान रहना चाहिए। प्रकाश जी ने उसे शांत करते हुए कहा कि वह ज्यादा न सोचे। लेकिन राधिका का मन अब बार बार उस घटना की तरफ जा रहा था। अगले दिन जब प्रकाश जी दुकान पर गए तो राधिका घर पर अकेली थी। उसने सोचा कि वह कुछ काम करके अपना ध्यान हटाएगी। वो किचन में गई और खाना बनाने लगी। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। उसने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी होगा। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। वो करीब 20 साल की रही होगी। उसने राधिका से पूछा कि क्या प्रकाश जी घर पर हैं। राधिका ने कहा कि वे दुकान पर गए हैं। लड़की ने कहा कि वो उनकी बेटी है और उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आई है।
राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रकाश जी की कोई बेटी भी हो सकती है। उसने लड़की को अंदर बुलाया और पूछा कि वह कौन है। लड़की ने अपना नाम काव्या बताया और कहा कि वह प्रकाश जी की पहली शादी से है। उसकी मां का देहांत हो चुका था और वह अपने पिता से मिलने आई थी। राधिका का दिमाग सुन्न हो गया। उसने सोचा कि प्रकाश जी ने उसे यह बात क्यों नहीं बताई। उसने काव्या से कहा कि वह थोड़ी देर रुके, वह प्रकाश जी को बुलाकर लाती है। राधिका दुकान की तरफ भागी। रास्ते में उसका मन बार बार उलझ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सच से कैसे निपटेगी। जब वह दुकान पर पहुंची तो प्रकाश जी को काव्या के बारे में बताया। प्रकाश जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा कि वो उसे सब कुछ बाद में समझाएंगे। दोनों घर लौटे और प्रकाश जी ने काव्या को गले लगाया। राधिका चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसका मन सवालों से भर गया था। उसने सोचा कि क्या प्रकाश जी ने उससे और भी कुछ छुपाया है। रात को जब काव्या सो गई तो राधिका ने प्रकाश जी से सारी बात पूछी। प्रकाश जी ने बताया कि उनकी पहली पत्नी से एक बेटी थी, लेकिन वह अपनी मां के साथ रहती थी। पत्नी के देहांत के बाद काव्या अपने ननिहाल चली गई थी। उन्हें नहीं पता था कि वह यहाँ आएगी। राधिका ने कहा कि उन्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी। प्रकाश जी ने माफी मांगी और कहा कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। राधिका चुप रही। उसका मन अब प्रकाश जी पर से भरोसा उठने लगा था। अगले दिन काव्या ने कहा कि वो कुछ दिन उनके साथ रहना चाहती है। राधिका ने हामी भरी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी जलन थी। उसे लग रहा था कि काव्या की मौजूदगी उसके और प्रकाश जी के रिश्ते में दरार डाल सकती है। दिन बीतने लगे। काव्या घर में राधिका की मदद करती थी और प्रकाश जी उससे बहुत प्यार करते थे। राधिका को ये देखकर अच्छा लगता था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा दर्द भी होता था। उसे लगता था कि वह अब प्रकाश जी की जिंदगी में पहले जितनी अहम नहीं रही। एक शाम जब राधिका और काव्या साथ बैठकर बात कर रही थी, तो काव्या ने पूछा कि वह प्रकाश जी की कौन है। राधिका के पास कोई जवाब नहीं। राधिका के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा कि वो उनकी बहू है। काव्या ने हंसते हुए कहा कि उसे लगा था कि राधिका उनकी पत्नी है। राधिका का चेहरा लाल हो गया। उसने बात को टाल दिया, लेकिन उसके मन में हलचल मच गई। उसे लगा कि काव्या को सच पता चल गया तो क्या होगा। उस रात उसने प्रकाश जी से कहा कि काव्या को सच नहीं पता चलना चाहिए। प्रकाश जी ने कहा कि वह सब संभाल लेंगे, लेकिन राधिका का डर बढ़ता जा रहा था। कुछ दिन बाद काव्या ने कहा कि उसे अपने ननिहाल वापस जाना है। राधिका ने राहत की सांस ली। उसने काव्या को विदा किया और सोचा कि अब उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन काव्या के जाने के बाद प्रकाश जी का व्यवहार बदलने लगा। वो अब पहले जितना ध्यान राधिका पर नहीं देते थे। राधिका को लग रहा था कि काव्या की याद में वह खोए रहते हैं। उसने एक दिन प्रकाश जी से पूछा कि क्या वह उससे अब प्यार नहीं करते। प्रकाश जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन वह अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहे हैं। राधिका ने कहा कि वो समझ सकती है, लेकिन उसे डर है कि कहीं उनका रिश्ता कमजोर न पड़ जाए। प्रकाश जी ने उसे गले लगाया और कहा कि वो उससे हमेशा प्यार करेंगे। राधिका को उनकी बातों से थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसके मन में एक शंका अब भी बनी हुई थी। उसने सोचा कि वह प्रकाश जी के लिए कुछ खास करेगी, ताकि उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो सके। अगले दिन उसने प्रकाश जी के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया और शाम को उनके साथ लंबी सैर पर गई। दोनों ने बहुत सारी बातें की और राधिका को लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात जब वह सो रही थी, तो उसे फिर से एक सपना आया। इस बार सपने में अजय उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक चाकू था। राधिका की चीख निकल गई और वह जाग गई। प्रकाश जी ने उसे संभाला और पूछा कि क्या हुआ। राधिका ने सपना बताया और कहा कि उसे लगता है कि अजय अभी भी उनकी जिंदगी में वापस आ सकता है। प्रकाश जी ने कहा कि वह बस एक सपना था और उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन राधिका का मन अब पूरी तरह से बेचैन हो चुका था।
वह सोच रही थी कि क्या उसकी जिंदगी में कभी सुकून आएगा। क्या वह और प्रकाश जी सचमुच एक साथ खुश रह पाएंगे? उसका मन जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन हर बार उसे एक नई उलझन मिल रही थी। राधिका की जिंदगी में अब हर दिन एक नई चुनौती की तरह लगने लगा था। सुबह की चाय, जो कभी उसे प्रकाश जी के साथ बिताए पलों की याद दिलाती थी, अब एक खामोश रस्म बन चुकी थी। प्रकाश जी अपनी दुकान में व्यस्त रहते थे और राधिका घर के कामों में उलझी रहती थी। लेकिन उसका मन कहीं और भटकता था। अजय का सपना बार बार उसे परेशान कर रहा था। उसे लगता था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि उसकी अंतरात्मा की कोई चेतावनी है। वह सोचती थी कि क्या अजय सचमुच उसे ढूंढ रहा होगा? क्या वह कभी उनके सामने आएगा? इस डर ने उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन जब राधिका बाजार गई, तो उसे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह दूर से किसी को देख रही थी, जो उसे अजय की तरह लगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना मुंह ढका और दूसरी तरफ मुड़ गई। वह सोच रही थी कि अगर यह सचमुच अजय था, तो वह यहाँ क्या कर रहा है। उसने तेज कदमों से घर की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में उसकी सांसें फूल रही थीं और पसीना छूट रहा था। जब वो घर पहुंची, तो उसने दरवाजा बंद किया और खिड़की से बाहर झांका। कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम था, लेकिन उसका मन अब शांत नहीं हो रहा था। उसने फैसला किया कि वह प्रकाश जी को इस बारे में बताएगी। शाम को जब प्रकाश जी लौटे, तो राधिका ने उन्हें बाजार की घटना सुनाई। प्रकाश जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि वह ज्यादा न सोचे। उन्होंने कहा कि अजय को अब तक सब भूल जाना चाहिए था। लेकिन राधिका को उनकी बातों से तसल्ली नहीं मिली। उसने कहा कि उसे डर लग रहा है कि कहीं अजय उन्हें नुकसान न पहुंचाने की कोशिश करे। प्रकाश जी ने उसे गले लगाया और कहा कि वो उसकी हर हाल में रक्षा करेंगे। राधिका ने उनकी छाती पर सिर रखा और थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस किया। लेकिन उसका डर अभी भी कम नहीं हुआ था। अगले दिन राधिका ने सोचा कि वह अपने मन को शांत करने के लिए कुछ करेगी। उसने एक छोटा सा बगीचा लगाने का फैसला किया। उसने घर के पीछे की खाली जगह पर कुछ फूलों के बीज बोए और पानी डाला। उसे लगा कि शायद प्रकृति के करीब रहने से उसका मन हल्का होगा। दिन भर वह बगीचे में व्यस्त रही। शाम को जब प्रकाश जी आए, तो उन्होंने राधिका के इस काम की तारीफ की। दोनों ने साथ मिलकर बगीचे में थोड़ा और काम किया। राधिका को लगा कि शायद ये छोटी छोटी चीजें उनकी जिंदगी को फिर से खुशहाल बना सकती हैं। लेकिन उस रात उसे फिर से वही सपना आया। इस बार अजय उसके करीब आ रहा था और उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। राधिका की नींद टूटी और वह बिस्तर पर बैठ गई। उसने सोचा कि यह सपने उसे क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं। उसने प्रकाश जी को जगाया और कहा कि उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। प्रकाश जी ने उसे पानी पिलाया और कहा कि वह बस एक बुरा सपना था। लेकिन राधिका का मन अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कहा कि वह इस डर के साथ और नहीं जी सकती। प्रकाश जी ने उसे समझाया कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे कुछ नहीं होने देंगे। राधिका ने उनकी बात मानी, लेकिन उसका मन अब भी उलझा हुआ था। अगले कुछ दिन राधिका ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। वह बगीचे में काम करती, खाना बनाती और कभी कभी प्रकाश जी की दुकान पर उनकी मदद करने जाती। लेकिन हर बार जब वह अकेली होती, तो उसका मन अजय की ओर चला जाता। उसे लगता था कि वह उसकी जिंदगी से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। एक दिन जब वह दुकान पर थी, तो एक ग्राहक आया। वह प्रकाश जी से कुछ खरीद रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार राधिका पर जा रही थीं। राधिका को उसकी नज़रें अजीब लगीं। उसने सोचा कि शायद वह उसे जानता हो। जब वह ग्राहक चला गया, तो राधिका ने प्रकाश जी से कहा कि उसे उस आदमी पर शक है। प्रकाश जी ने कहा कि वह बस एक साधारण ग्राहक था, लेकिन राधिका को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह अब हर किसी पर शक करने लगी है। उस रात जब वह सोने गई, तो उसने दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से चेक कीं। उसे डर था कि कहीं कोई उनके घर में न घुस आए।
प्रकाश जी ने उसकी इस हरकत को देखा और कहा कि वो बेकार में परेशान हो रही है। राधिका ने कहा कि वह अब इस डर से आज़ाद होना चाहती है। प्रकाश जी ने कहा कि वो इसके लिए कुछ करेंगे। अगले दिन प्रकाश जी ने अपने एक दोस्त से बात की, जो पुलिस में था। उन्होंने उससे कहा कि वह अजय के बारे में पता लगाए। राधिका को ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि शायद अब उसे सच पता चल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह दोस्त खबर लेकर आया। उसने बताया कि अजय अब अपने गांव में रह रहा है और उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। उसने ये भी कहा कि अजय ने राधिका और प्रकाश जी के बारे में कोई बात नहीं की है। राधिका को ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा कि शायद अब वह सचमुच आज़ाद हो सकती है। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था, अगर अजय ने सब भूल दिया तो वह सपने उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। उसने प्रकाश जी से कहा कि उसे लगता है कि यह डर उसके मन का वहम है। प्रकाश जी ने कहा कि वह सही सोच रही है और उसे अब आगे बढ़ना चाहिए। राधिका ने उनकी बात मान ली और फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को फिर से संवारेगी। अगले दिन उसने अपने बगीचे में नए फूल लगाए। उसने सोचा कि जैसे ये फूल खिलेंगे वैसे ही उसकी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। प्रकाश जी ने उसकी इस कोशिश को देखा और कहा कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। राधिका ने मुस्कुराकर उनकी बात का जवाब दिया। उसे लगा कि शायद अब वह सचमुच इस डर से बाहर निकल रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक नई घटना ने फिर से उसकी जिंदगी को हिला दिया। एक सुबह जब वह बगीचे में काम कर रही थी तो एक लड़का उसके पास आया। उसने कहा कि वो उससे मिलने आया है। राधिका ने पूछा कि वह कौन है। लड़के ने कहा कि वह अजय का दोस्त है और उसे एक संदेश देने आया है। राधिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि वो कोई संदेश नहीं सुनना चाहती, लेकिन लड़के ने कहा कि यह जरूरी है। उसने बताया कि अजय ने उसे माफ कर दिया है और वह चाहता है कि राधिका खुश रहे। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि क्या ये सच हो सकता है। उसने लड़के से पूछा कि अजय ने ऐसा क्यों कहा। लड़के ने बताया कि अजय ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है और वह राधिका को कोई दुख नहीं देना चाहता। राधिका ने कहा कि वह अजय को धन्यवाद कहना चाहती है। लड़के ने कहा कि वो उसकी बात अजय तक पहुंचा देगा। जब वह चला गया तो राधिका बगीचे में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि शायद अब वह सचमुच आज़ाद हो गई है। उसने सोचा कि वह अजय को एक चिट्ठी लिखेगी और उसे अपने दिल की बात बताएगी। उसने कागज़ उठाया और लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि वह जानती है कि उसने अजय को बहुत दुख दिया, लेकिन वह उसकी माफ़ी से बहुत खुश है। उसने ये भी लिखा कि वह अब प्रकाश जी के साथ एक नई जिंदगी जी रही है और उम्मीद करती है कि अजय भी खुश रहे। चिट्ठी लिखकर उसने उसे पोस्ट कर दिया। उसे लगा कि अब उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। जब प्रकाश जी घर लौटे तो राधिका ने उन्हें सारी बात बताई। प्रकाश जी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि राधिका इतनी हिम्मत वाली है। दोनों ने साथ मिलकर खाना बनाया और देर रात तक बातें की। राधिका को लगा कि शायद अब उनकी जिंदगी में सचमुच खुशियां आने वाली हैं। अगले कुछ दिन राधिका ने बहुत हल्कापन महसूस किया। वह बगीचे में काम करती, प्रकाश जी की दुकान पर जाती और शाम को उनके साथ वक्त बिताती। उसे लगता था कि अब उसके सपने उसे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन एक रात जब वह सो रही थी तो उसे फिर से एक सपना आया। इस बार सपने में वह अपने गांव में थी और उसकी माँ उसके पास आई। उसने राधिका को गले लगाया और कहा कि वो उसे माफ कर चुकी है। राधिका की नींद टूटी और वह मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि शायद ये सपना उसकी माँ का जवाब था। उसने सोचा कि वह अपनी माँ को फिर से एक चिट्ठी लिखेगी। अगले दिन उसने चिट्ठी लिखी और अपनी सारी भावनाएं उसमें डाल दीं। उसने लिखा कि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और उम्मीद करती है कि एक दिन वे फिर से मिलेंगे। चिट्ठी पोस्ट करने के बाद उसने प्रार्थना की कि उसकी माँ उसे जवाब दे। कुछ दिनों बाद उसे एक चिट्ठी मिली। वह उसकी माँ की थी। उसमें लिखा था कि वह राधिका से नाराज थी, लेकिन वह अपनी बेटी को हमेशा प्यार करेगी। उसने ये भी लिखा कि वह उससे मिलने आएगी।
राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने प्रकाश जी को चिट्ठी दिखाई और दोनों ने फैसला किया कि वे उसकी मां का स्वागत करेंगे। राधिका को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी पूरी हो जाएगी। कुछ हफ्तों बाद उसकी मां आई। राधिका ने उसे गले लगाया और रो पड़ी। उसकी मां ने कहा कि वो उसे माफ कर चुकी है और बस उसकी खुशी चाहती है। प्रकाश जी ने भी उसकी मां का सम्मान किया। तीनों ने साथ में वक्त बिताया और राधिका को लगा कि अब उसके सारे घाव भर गए हैं। उसने सोचा कि शायद यह उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। लेकिन क्या ये खुशी हमेशा बनी रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। राधिका की जिंदगी में अब एक नया सवेरा आ चुका था। उसकी मां का आना और उसे माफ करना उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उस सुबह जब उसकी मां घर में थी, राधिका ने उनके लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाया। मां ने खाते हुए कहा कि उन्हें अपनी बेटी की वो पुरानी मुस्कान फिर से देखने को मिली है। राधिका की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी मां का हाथ थामा और कहा कि वो उनके बिना अधूरी थी। प्रकाश जी भी पास बैठे थे और चुपचाप इस पल को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि राधिका को उसका परिवार वापस मिल गया। उस दिन घर में हंसी खुशी का माहौल था। राधिका की मां ने कुछ दिन उनके साथ रुकने का फैसला किया। राधिका को ये सुनकर बहुत सुकून मिला। उसने सोचा कि शायद अब उसकी जिंदगी में वो खालीपन नहीं रहेगा जो उसे इतने दिनों से सता रहा था। अगले कुछ दिन बहुत खूबसूरत बीते। राधिका अपनी मां के साथ पुरानी यादें ताज़ा करती थी। वो उन्हें अपने बगीचे में ले गई और दिखाया कि कैसे उसने फूलों को बड़े प्यार से लगाया है। उसकी मां ने कहा कि उसे अपनी बेटी पर गर्व है कि उसने इतनी मुश्किलों के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। राधिका ने मुस्कुराकर कहा कि यह सब प्रकाश जी की वजह से मुमकिन हुआ। उसकी मां ने प्रकाश जी की तरफ देखा और कहा कि वह खुश हैं कि उनकी बेटी को ऐसा साथी मिला। प्रकाश जी ने झेपते हुए कहा कि राधिका ही उनकी जिंदगी की रोशनी है। एक शाम जब राधिका और उसकी मां साथ बैठकर बातें कर रही थीं, मां ने कहा कि उन्हें अब गांव लौटना होगा। राधिका का मन भारी हो गया। उसने कहा कि वह चाहती है कि मां हमेशा उनके साथ रहें। लेकिन उसकी मां ने समझाया कि गांव में उनका घर और जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह अब राधिका से नाराज नहीं है और उसे जब चाहे गांव आने की इजाजत है। राधिका ने अपनी मां को गले लगाया और कहा कि वह जल्द ही उनसे मिलने आएगी। अगले दिन सुबह मां की विदाई का वक्त आया। राधिका ने उनकी आंखों में प्यार और शांति देखी। उसने सोचा कि शायद अब उसके सारे रिश्ते ठीक हो गए हैं। जब मां चली गईं, तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। राधिका ने प्रकाश जी की तरफ देखा और कहा कि उसे लगता है कि अब उनकी जिंदगी पूरी हो गई है। प्रकाश जी ने उसका हाथ थामा और कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। उस रात राधिका को बहुत दिनों बाद गहरी नींद आई। उसे कोई सपना नहीं आया। सुबह जब वह जागी, तो उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था और सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसे लगा कि अब उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उसने सोचा कि वह अब अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिएगी। अगले कुछ महीने राधिका और प्रकाश जी ने अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने में लगाए। प्रकाश जी की दुकान अच्छी चल रही थी और राधिका ने अपने बगीचे को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह कुछ फूल बेचने की भी कोशिश करेगी। उसने अपने फूलों को बाजार में ले जाना शुरू किया और लोगों को उसकी मेहनत पसंद आई। धीरे धीरे उसका छोटा सा काम चल पड़ा। उसे ये देखकर खुशी हुई कि वह अब सिर्फ प्रकाश जी पर निर्भर नहीं है। उसने सोचा कि शायद यह उसकी नई पहचान है। एक दिन जब वह बाजार से लौट रही थी, तो उसे एक चिट्ठी मिली। वह अजय की थी। राधिका ने उसे खोला और पढ़ा। अजय ने लिखा था कि वह अब एक नई जिंदगी जी रहा है और उसने शादी कर ली है। उसने ये भी लिखा कि वह राधिका को हमेशा खुश देखना चाहता है और उसे कोई शिकायत नहीं है। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि अजय का ये पत्र उसके लिए एक आखिरी तोहफा है। उसने चिट्ठी को संभाल कर रख लिया और प्रकाश जी को दिखाया। प्रकाश जी ने कहा कि अब उन्हें पूरी तरह से आगे बढ़ जाना चाहिए। राधिका ने उनकी बात से सहमति जताई।
उसने सोचा कि वह अब अपने अतीत को पूरी तरह से पीछे छोड़ देगी। वक्त बीतता गया। राधिका और प्रकाश जी की जिंदगी में अब एक नई शांति थी। राधिका का फूलों का काम बढ़ रहा था और वह अपने गांव भी गई। वहां उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा कि वो उसकी वापसी से बहुत खुश हैं। गांव वालों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। राधिका को लगा कि अब उसकी जिंदगी में कोई कसक नहीं बची। एक दिन जब वह अपने बगीचे में बैठी थी तो प्रकाश जी उसके पास आए। उन्होंने कहा कि वो उससे कुछ कहना चाहते हैं। राधिका ने उनकी तरफ देखा। प्रकाश जी ने कहा कि वह चाहते हैं कि वे दोनों एक छोटी सी शादी कर लें। राधिका चौंक गई। उसने पूछा कि क्या वह सचमुच ऐसा चाहते हैं। प्रकाश जी ने कहा कि वह राधिका को अपनी जिंदगी का हर अधिकार देना चाहते हैं। राधिका की आंखें भर आईं। उसने कहा कि वह भी यही चाहती है। अगले हफ्ते दोनों ने एक सादे समारोह में शादी कर ली। राधिका की मां और कुछ करीबी लोग वहां थे। राधिका ने सफेद साड़ी पहनी थी और प्रकाश जी ने उसे देखकर कहा कि वह आज सबसे खूबसूरत लग रही है। शादी के बाद दोनों ने एक नई शुरुआत की। राधिका को लगा कि अब उसकी जिंदगी सचमुच पूरी हो गई है। साल बीत गए। राधिका और प्रकाश जी अब एक सुखी जोड़े की तरह जी रहे थे। राधिका का फूलों का काम अब एक छोटा सा व्यवसाय बन चुका था। उसने अपने बगीचे को और फैलाया और लोगों को काम पर रखा। प्रकाश जी ने भी अपनी दुकान को बढ़ाया। दोनों एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में खड़े रहे। राधिका को अब कोई सपना नहीं सताता था। उसने सोचा कि शायद उसने अपने हर डर को जीत लिया है। एक दिन जब वह अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी तो उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह मुड़ी तो देखा कि एक छोटी लड़की उसके फूलों को देख रही थी। राधिका ने उसे पास बुलाया और पूछा कि वह कौन है। लड़की ने कहा कि वह पास में रहती है और उसे फूल बहुत पसंद हैं। राधिका ने उसे एक गुलाब का फूल दिया और कहा कि वह जब चाहे यहाँ आ सकती है। लड़की ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और चली गई। राधिका ने सोचा कि शायद यह उसकी जिंदगी का एक नया रंग है। उस शाम जब प्रकाश जी आए तो राधिका ने उन्हें उस लड़की के बारे में बताया। प्रकाश जी ने कहा कि उन्हें भी बच्चों से बहुत प्यार है। दोनों ने बात की और फैसला किया कि वे एक बच्चे को गोद लेंगे। राधिका को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि यह उनकी जिंदगी को और खूबसूरत बना देगा। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक छोटी सी लड़की को गोद लिया। उसका नाम उन्होंने फूल रखा। फूल उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी ले आई। राधिका उसे अपने बगीचे में ले जाती और फूलों के नाम सिखाती। प्रकाश जी उसके साथ खेलते और उसे कहानियां सुनाते। राधिका को लगता था कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ है, प्यार, परिवार और सुकून। सालों बाद एक दिन राधिका अपने बगीचे में बैठी थी। फूल अब बड़ी हो गई थी और स्कूल जाने लगी थी। प्रकाश जी पास बैठे अखबार पढ़ रहे थे। राधिका ने उनकी तरफ देखा और कहा कि वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। प्रकाश जी ने उसका हाथ थामा और कहा कि वह भी यही चाहते थे। राधिका ने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था और हवा में फूलों की महक थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब एक खूबसूरत कहानी बन गई है। उसने सोचा कि शायद हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। और उसकी शुरुआत अब पूरी हो चुकी थी। राधिका, प्रकाश जी और फूल ने अपनी जिंदगी को प्यार और शांति से भर दिया। उनकी कहानी अब एक सुखद अंत तक पहुंच गई थी, जहां कोई डर, कोई शंका और कोई अधूरापन नहीं था। बस एक परिवार था जो एक दूसरे के लिए जीता था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।